नमस्कार दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मैं सोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल sohan.diaries पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और दिव्यता से भर देगी। यह यात्रा है भगवान शिव के उन 12 पवित्र स्थानों की जिन्हें हम ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए और भक्तों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित किया। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अद्भुत कथा है, अपना एक विशेष महत्व है जो सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम ज्योतिर्लिंग विशेष में हम और आप मिलकर इन पवित्र धामों के दर्शन करेंगे, उनके इतिहास को जानेंगे और उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव होगा जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराइयों तक ले जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक जानकारियां, उनकी स्थापना की कथाएं और उनके दर्शन का महत्व आप तक पहुंचा सके, ताकि आप भी घर बैठे इस दिव्य यात्रा का आनंद ले सके और महादेव की कृपा के पात्र बन सके। और हाँ, इस आध्यात्मिक यात्रा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए और भगवान महादेव का आशीर्वाद आप तक निरंतर पहुंचाने के लिए कृपया हमारे चैनल sohan.diaries को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी उत्साह से ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बनाने की प्रेरणा देगा। तो तैयार हो जाइए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अद्वितीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। आइए हम सब मिलकर कहें हर हर महादेव। देवियों और सज्जनों, हमारी इस दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन नामक स्थान पर सागर तट पर स्थित है। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह शक्तिपीठ भी है जहां माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान है। हमारी यात्रा का अगला गंतव्य है मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर। यह द्वीप AUM के आकार का है और यहां भगवान शिव ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो रूपों में पूजे जाते हैं। अब हम पहुंचते हैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दुर्गम पहाड़ियों के बीच मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी यात्रा अब महाराष्ट्र की ओर बढ़ती है, जहां पुणे के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान भीमा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। चैप्टर 7 देवियों और सज्जनों, अब हम उस नगरी में हैं जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, वाराणसी। यहां गंगा तट पर स्थित है सप्तम ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ, जो भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक है। चैप्टर 8 पुनः महाराष्ट्र की ओर रुख करते हुए हम नासिक के निकट ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यह ज्योतिर्लिंग अपनी अद्वितीय 3 मुख वाली लिंग संरचना के लिए प्रसिद्ध है। चैप्टर 9 हमारा अगला पड़ाव है झारखंड का देवघर, जहां स्थित है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। यह कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है और श्रावण मास में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। कुछ लोग इसे परली महाराष्ट्र में भी मानते हैं, जिसका उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। गुजरात में द्वारका के समीप स्थित है हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग विष और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाता है। यहां भगवान शिव की एक विशाल ध्यान मुद्रा में प्रतिमा भी दर्शनीय है।
अब हम भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां स्थित है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय से पूर्व की थी। और देवियों और सज्जनों, हमारी इस दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र में विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के समीप स्थित श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे, सोहन को और हमारे चैनल sohan.diaries को पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। हमने प्रयास किया कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की महिमा, उनके इतिहास और उनके महत्व को आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी घर बैठे इन पवित्र धामों की ऊर्जा को अनुभव कर सकें। यह यात्रा केवल कुछ स्थानों का भ्रमण नहीं, बल्कि हमारी आस्था और भक्ति की एक गहरी अनुभूति है। आशा है इस यात्रा ने आपके मन में श्रद्धा और शांति का संचार किया होगा। भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया हमारे चैनल sohan.diaries को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। आपके प्रोत्साहन से ही हमें भविष्य में ऐसे और भी ज्ञानवर्धक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलेगी। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और महादेव की भक्ति में लीन रहें। जय महादेव, हर हर महादेव।